नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक हॉट है दोस्तों। और अभी तक की बात करें तो नाम इंडिया जो कि अभी तक मतलब कि रिटेल स्टॉक को परेशान कर रहा था। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में ब्लॉक डील होने के बाद मतलब आप कह सकते हैं कि 3% शेयर सेल होने के बाद स्टॉक में 7% 9% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ऐसे में ये स्टॉक दोस्तों मेरे पॉइंट से इसमें तेज़ी नहीं रुक सकती। आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को टच करेगी। हाँ, मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से देखा है तो आज के दिन एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। तो बहुत दिनों बाद 1.5% के ऊपर निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो आपको पैनिक में आके इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे हैप्पीएस्ट माइंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनके जो CFO हैं दोस्तों या MD की बात करें तो उनकी कमेंट्री के बाद देखा है तो स्टॉक में हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को टच भी कर सकती है। हालांकि आज के दिन मार्केट में पैनिक है दोस्तों, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। पहला स्टॉक हमारा निपॉन लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट है दोस्तों, जो कि नाम इंडिया के नाम से NSE पे लिस्टेड है। कंपनी की बात करें तो आज के दिन 2.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि ये जो तेजी थी दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं कि 7% के ऊपर 7% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। कंपनी का जो आज का हाई है मतलब आप इसको नया ऑल टाइम हाई भी कंसीडर कर सकते हैं। 980 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको 980 के आसपास मतलब माफ़ करना 989 आप कह सकते हैं कि आसपास देखने को मिलेगा। इसके पहले कंपनी 200 के आसपास आई थी। मतलब क्या है, एक साल में ये भी कंपनी पैसे को डबल किया, उससे ज़्यादा भी बनाया है। इसके पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन स्टॉक में एक 52 वीक मतलब ऑल टाइम हाई 9% की तेज़ी देखने को मिला है। अगर तेज़ी के पीछे के रीजंस की बात करूँ तो एक ट्रेड डील आप कह सकते हैं देखने को मिली है। डील क्या थी दोस्तों, तो अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो उनके पास लगभग 2.86% के आसपास मतलब ऑलमोस्ट 3% के आसपास स्टेक था, जो कि उन्होंने ब्लॉक डील के द्वारा सेल किया। 426 रुपये 430 रुपये के आसपास उन्होंने सेलिंग किया। उसके बाद स्टॉक में आप कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों बाई किसने किया है अभी तक कुछ भी इतना खुलासा हुआ नहीं, लेकिन हाँ जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो कि GM फाइनेंशियल की बात करते हैं उनके द्वारा जो कि ब्रोकरेज थे उनके द्वारा ही सारा लेन देन हुआ है। लेकिन हाँ आने वाले समय ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक ने जो कि अपलोडेड कर दिया एंटिटीज इंटायर स्टेक को, जो कि मतलब जितना भी उनके पास स्टेक था अभी सारा का सारा उन्होंने सेल कर दिया है। इसके बाद स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली। 762 करोड़ का जो कि ब्लॉक डील देखने को मिला। यही न्यूज़ के कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली है। जैसा अगर आप यहाँ पे न्यूज़ भी देखेंगे तो निपॉन लाइफ की बात करें तो इसमें लगभग 9% की तेजी देखने को मिली। ट्रेड डील देखने को मिला है। अगर बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 2.86% का जो कि स्टेक देखने को मिला था किसके पास, इंडसइंड बैंक के पास, जिन्होंने पूरा का पूरा जो कि अपलोड कर दिया गया। हालांकि दोस्तों अभी तक मतलब जो सोर्सेज हैं मतलब किसको बेचा गया क्या हुआ ये तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 762 करोड़ का जो भी है मतलब कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर बाइंग करता है, ब्लॉक डील होती है दोस्तों, तो किसी न किसी कारणवश से उस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती थी। जैसा कि मतलब कि देखा है तो कैंप्स में रिसेंट में देखने को मिला था कि बहुत सारे, अगर मैं DIs की बात करूँ तो उन्होंने मिल के बाइंग किया था, उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। हाँ, इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो याद करें तो आने वाले समय 500 नहीं, ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच करेगी। लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं जिस समय पूरा मार्केट पैनिक में रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो उस समय ये अगर मैं बात करूँ निपॉन लाइफ की बात करें, HDFC MC की बात करें, SIP जो भी मतलब म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ दोस्तों बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इनके मतलब कि देखा है तो ये कंपनी एक वन ऑफ द की एसेट मैनेजर है दोस्तों, जो कि इंडिया की बात करें इसमें ये मैनेजिंग करती है। हालांकि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड इनके पास ट्रेड फंड भी है इनके पास, मतलब एक्सेस ट्रेडिंग फंड ETF में सबसे ज़्यादा ये कंपनी इन्वॉल्व है। और कंपनी की बात करें मतलब बहुत सारे देखिए म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, तो ऐसा नहीं, ये एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और मतलब कि इसके जो फाइनेंशियल भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। मतलब जो देखा है तो मंथली SIP की बात करें तो फ्लो से ड्यूरिंग सितंबर क्वार्टर में जो कि मतलब देखा है तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा फ्लो भी आते हुए दिखा था। यहाँ पे देखेंगे जो कि पहले 3,13,000 करोड़ को जो कि क्रॉस करके कंपनी 3,06,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। वहीं पे कंपनी की बात करें मतलब इसके पहले की बात करें 2,85,000 था। मतलब क्या है कितना तेज़ी से कंपनी ग्रो हो रही है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। वहीं एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि EFO से लगभग कंपनी के पास 15,000 करोड़ पर ईयर आते हुए भी दिख सकता है। 4 BPS पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब आप कह सकते हैं लगभग 5 से 6 करोड़ पर एनुअम हो सकता है कंपनी, जो कि बॉटम लाइन मतलब कि ऐसा जो कि एनालिस्ट का अपना मानना रहता है दोस्तों। हालांकि देखिए कंपनी है मार्केट में लिस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सरकार कुछ भी एक्शंस लेती है, कुछ न कुछ जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूज आते हैं। तो हालांकि देखा जाए तो आज की
एक मतलब देखा है तो इसको अगर ब्लॉक डील किसी स्टॉक से रिलेटेड होते हैं तो उसके लिए निगेटिव होता है, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से देखा जाए दोस्तों तो इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव भी साबित हुआ है, जो कि एएमसी सेक्टर में देखा जाए दोस्तों तो मतलब किसी भी कंपनियों में अगर सेलिंग या बाइंग होती है तो उस स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिलती है। ऐसे में आप देख भी सकते हैं फर्दर और भी आगे इंक्रीज़ हो सकता है, हाई यील्ड देखने को मिल सकते हैं, एसेट क्लास की भी कुछ मतलब की पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक्सिस सिक्योरिटीज़ का मानना है, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो देखिए इसमें एक मतलब 7 लाख से बढ़ करके सीधा 2 करोड़ को वैल्यूम क्रॉस कर गए हैं। तो अभी आने वाले समय हो सकता है कि वैल्यूम सडनली गिर भी जाए, तो इसको आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे में ये स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों सबसे पहले ये कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे है, जैसा कि हमने आपसे मतलब कि रिसेंट में वीडियो भी बनाया दोस्तों, बताया भी था कि मतलब कि ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं 400 को क्रॉस करने के बाद फिर स्टॉक में गिरावट होती है, फिर स्टॉक में तेज़ी आती है। मतलब देखा जाए तो ये कंपनी के लिए एक ब्रेकआउट था दोस्तों, मतलब टेक्निकली भाषा में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के लिए ब्रेकआउट था, तो इसको कंपनी ने तोड़ा है। हालांकि आने वाले समय में क्या होता है तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन हाँ गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि वही 400 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी अगर 500 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों तो आने वाले समय 600 के लेवल को भी टच कर सकती है। हाँ 500 के लेवल को एक बार अगर कंपनी क्रॉस करती है तो उसी के आसपास भी चल सकती है, चाहे मार्केट में कितनी भी निगेटिव कमेंट मतलब निगेटिव न्यूज आ जाए। अगला स्टॉक हमारा हैप्पीएस्ट माइंड है। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख 4.5% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे के रीजन्स की बात करूँ तो मार्केट ही है, कोई भी मतलब कि आपसे बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा इंटरनल न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ अगर मैं एमडी सीएफओ की बात करूँ तो उनकी जो भी कमेंट्री है उसको भी मैं आगे कवर करूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप अप ही चल रही थी। जैसे ही पूरा सडनली मार्केट में मतलब कि अचानक से पैनिक देखने को मिला, वैसे ही इस स्टॉक में भी क्रिएट हुआ। जैसा कि अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें मतलब ऑलमोस्ट जितने भी निफ्टी 50 वाले स्टॉक हो दोस्तों, चाहे आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हो, सबका चार्ट आपको सेम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। हाँ इनके अगर मैं सीएफओ या एमडी की बात करूँ तो उन्होंने बताया है 2031 तक दोस्तों 1 बिलियन के आसपास इस कंपनी के पास रेवेन्यू आते हुए दिख सकता है। ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों उनकी, तो जो उन्होंने नया एआई जनरेटर किया दोस्तों, जो मतलब कि एक्विजिशन किया है, उसके कारण आप कह सकते हैं मतलब ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, तो उससे रिलेटेड मतलब कि इनके पास लगभग 1 बिलियन के आसपास रेवेन्यू आते हुए दिख सकता है, ऐसा इनका मानना है। जैसा अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो हैप्पीएस्ट माइंड जो कि रेट कर रही है दोस्तों, गाइडेंस की बात करें एंड एक्सपेक्टेशन की बात करें, जो कि नेक्स्ट 2 मंथ में कंपनी के बाद मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ जो कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया दोस्तों, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बिजनेस, इसको जो एक्विजिशन किया उसमें हो सकता है कि 1 बिलियन के आसपास कंपनी के पास सेल्स आता हुआ दिख सकता है। 2031 तक की बात हो रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इनके अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट को भी देखेंगे, मतलब जो देखा जाए तो मतलब कि बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडेड कंपनी है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की। अगर मैं बात करूँ दिसंबर में जो कि रिट्रेट देखने को मिली थी ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस को लेकर के, जो कि 12% का कंपनी ने मार्जिन जो कि गाइड किया था, जो कि अभी 22 से 24% के आसपास फाइनेंशियल 2024 में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। वहीं पे अगर मैं इनके एमडी एंड सीईओ की बात करें दोस्तों तो देखा जाए जो इनका मानना है वही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 2031 तक की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस शेयर इनसाइट्स इनटू द कंपनी और प्लान टू अचीव मतलब लगभग 1 बिलियन के आसपास से अचीव कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। यहाँ राजू की बात करें तो बहुत सारे एक्शंस होने के बाद ये बता रहे हैं, मतलब जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, उसकी अगर मैं बिजनेस की बात करूँ कंपनी अभी सेटअप कर रही है, कुछ महीने में हो सकता है कि सेटअप हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में 5 साल बाद कंपनी की बात करें दोस्तों, जो टारगेटिंग देखने को मिल रहा है मतलब एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 20% मतलब कि इस बिजनेस से कंपनी के पास रेवेन्यू आता हुआ दिख सकता है, कंट्रीब्यूट होता हुआ दिख सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हैं दोस्तों जो कि और भी कंपनी मतलब कि एग्रेसिव होकर काम करेगी। हालांकि अभी देखा जाए मतलब कि आने वाले समय दोस्तों कंपनी अपने आप को इम्प्लीमेंट भी करने के लिए लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो कुछ स्ट्राइक है डील इमीडिएटली एज दे होप फॉर बेटर वैल्यूएशन एंड ऑफर, जो कि ओवरऑल डील्स होते हुए दिख सकते हैं, इन्वायरमेंट पे जो कि इम्प्रूव भी हो सकते हैं, ऐसा उनका मतलब कि देखिए नेक्स्ट कुछ महीने मतलब कि आप कह सकते हैं 2 महीने की जो बात वो कर रहे हैं ना, मतलब जो उनका गाइडेंस है दोस्तों उसको फिर से वो दोहरा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी लास्ट एक्विजिशन वाज 2023 में जनवरी में किया था। उसके बाद कुछ मतलब कि मदुरई वेस्ट आईटी सर्विस को मतलब कि देखा इसको देखिए आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा कंपटीशन है, और जो ये AI आ रहा है दोस्तों ये भी कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं। लेकिन हाँ कंपनी की अगर मैं बात करूँ इनके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो अभी तक देखा जाए तो हो सकता है कि मतलब पॉजिटिव बता रहे दोस्तों, लेकिन हाँ आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। वहीं पे अगर मैं कंपनी के कुछ
ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हैप्पीएस्ट माइंड टू लोअर इट्स अ फुल ईयर, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रोथ गाइडेंस जो था दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं 15 से 20% को जो कि 12% बना दिया था। मतलब जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से ये निगेटिव भी आप कह सकते हैं। वहीं पे अगर अभी की बात करें जो अर्लियर एक्सपेक्टेशन देखने को लगभग 25% का ग्रोथ वो बता रहे हैं, मतलब इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक जो कि देखा है तो ग्रोथ प्लस पोटेंशियल एक्विजिशन भी देखने को मिले, जो इन्होंने एक्विजिशन भी किया है उससे रिलेटेड, मतलब देखा है तो इसी से सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में इस स्टॉक में भी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए पैनिक में आपको इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। अभी मेरे पॉइंट से देखा जाए तो कोई भी आपको अंडर वैल्यूड पे अगर कोई स्टॉक मिल रहा है तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप इस स्टॉक को हैप्पीएस्ट माइंड को कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी मार्केट में जब नई नई आती है तो उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि इस स्टॉक के साथ भी हुआ। लेकिन हाँ, जब से कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया, हालांकि आईटी सेक्टर के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है दोस्तों, जो कि देखा है तो ग्लोबल लेवल पे होती है। तो उसके बाद देखा है तो इस कंपनी के लिए भी सेम वही हुआ, जो कि अभी एक पूरा सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं कि 500-400% का रिटर्न बना के दिया। अगर अदर सेक्टर को आप देखेंगे तो उनमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छी खासी हेल्दी तेजी भी देखने को मिली है। ऐसे में अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि एटलीस्ट वो 20% के ग्रोथ के साथ बात कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14-15% के आसपास निकल के आ रहा है। हालांकि इनकम की बात करें, ईपीएस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी कंपनी के कुछ खास नहीं है, अभी तक एस्टिमेशन कंपनी ने बीट नहीं किया। लेकिन हाँ, आने वाले समय दोस्तों कंपनी में क्या होते हैं ये तो मतलब कि आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिनके पास भी है, आप चाहे तो मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 850 के आसपास आ सकती है। जो कंपनी ने अभी 1 महीने में रिटर्न बना के दिया है वही हो सकता है कि इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 900 के लेवल को तोड़ती है तो आप कह सकते हैं मतलब कि 1000 के लेवल को जल्द से जल्द टच करेगी। 1000 भी जाना दोस्तों कोई इजी काम नहीं है। अगर आप इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो ऐसा नहीं 2% आज भी कंपनी डाउन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 1000 के आसपास गई, उसके बाद गिरावट, फिर वापस जाने की कोशिश की, फिर गिरावट उससे ज़्यादा देखने को मिली, फिर वापस जाने की कोशिश की, फिर गिरावट, मतलब थोड़ा 1000 इसका क्रूशियल लेवल भी आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।